सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है कान्हा के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग। तो आज कान्हा की तो छुट्टी है और हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, वही वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ से बहुत अच्छा सर्टिफिकेट लेके गए। मैं बहुत खुश हूँ। अब छोटा मेरा चौथी क्लास में है। शिक्षाओं का विकास हो सके, जितनी चीजें से यहाँ सीखी है, धार्मिक धर्म से संबंधित हो, आदर्श से संबंधित हो, बहुत सारी चीजें से यहाँ पर सीखी है। सबसे पहले यहाँ पे आए अतिथिगण, प्रिंसिपल मैम और सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। जब मैं स्कूल से इस बार फर्स्ट टाइम मैंने अपने बच्चे को यहाँ डाला, तो उसी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूंगी। तो जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई तो भावना मैम से मिली, तो बहुत मैं भी झिझकती हुई उसे सबसे पहले इस सब से हटके एक बात कहूँगी। जब इस सर से मैंने सुनी, सर ने कहा कि जैसे कि अगर हम बच्चे से कहते हैं हमें प्रणाम करें, अगर हम ही अपने बड़ों को नहीं करें तो वो क्या सीखेगा। तो वही बैठे बैठे अभी मेरे ध्यान में आया, जब मैं अपने बच्चे को कोई बना के भेजती हूँ ना प्रोजेक्ट वगैरह, तो परसों मुझसे कह रहा था कि मुझे दूसरा बनाना। मैंने कहा तुम्हारी ये वीडियो तो आई नहीं, तुम कुछ तो बोलते ही नहीं हो। और तो फिर मैं आगे की तुम पहले इसी पे बोल के दिखाओ। तो जब मैंने बोला कि हमें एक माइक पे करने में इतनी धरने वाला क्यों नहीं बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, तुमने लर्न तो कराया था। तो जब यहाँ पर जब आप एक कौन बोलेगा, आप बोलोगे नहीं कौन वो हिचकिचाहट होगी, जैसे हाई स्कूल एग्जाम का रिजल्ट आ रहा हो उस तरीके से। पर जब सर ने ये बोला तो वो डर एकदम खत्म हो गया। मेरा बात तो सही है, वहाँ 700 से जाने से पहले यहाँ पर तो फिर हमारे साथ भी तो ये हो रहा है ना। तो इस चीज को हटा दो और आगे जाओ और बोलो। तो सबसे पहले थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। तो इससे आगे बढ़ते हुए यहाँ की जर्नी से स्टार्ट करती हूँ। इसी बार मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराया। तो गेट में अंदर आते ही भावना मैम मुझे मिली, तो मैंने उनको हाथ पकड़ के बोला मैं बहुत आपके भरोसे अपने बच्चे को ला रही हूँ और थोड़ा कमजोर भी है। तो सर ने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, निश्चिंत हो जाए। बल्कि उसी दिन मेरी ताई जी की भी डेथ हो रही थी, उसके बावजूद भी यहाँ एडमिशन मिले या न मिले, मैं फिर भी यहाँ आ गई थी कि मुझे किसी तरीके से यहाँ मिल जाए एडमिशन करके। तो सर ने भी मुझे भरोसा दिलाया, मैम ने भी कहा हाँ आप निश्चिंत हो जाओ। फिर उसके बाद जब मैम से मैं मिली और मैंने मैम से बातें शेयर करी, तो मैम ने कहा आप एक बार हमारे भरोसे छोड़ के जाइए। बात करना चाहूँगी, जब मैं रिजल्ट के लिए मतलब आई थी ना, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था और इस सब लिख पाएगा, क्योंकि जो मैं दूसरे स्कूल का नाम भी नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे आज लिखा, आज बच्चे ने आधा लिखा, दूसरे दिन ओरल रखा, तो वहाँ पे करा दिया, तो बच्चा हमारा कमजोर होते गया ना। लेकिन यहाँ जो पेपर की प्रिपरेशन थी और मैम लोगों ने सबने इतना अच्छा करवाया था, वो लिखा मुझे, मैं तो सोची थी कि नहीं लिख पाएगा। मैं आता तो मैम को बोल रही थी कि इसने इतना लिखा, इतना वो करा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। और तो लोरी सर ने सब ने मैम जो टीचर मैम है, बहुत वो सब किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा हो गया। और प्रिंसिपल मैम ने बहुत अच्छे से मतलब ये मुझे विश्वास दिलाया कि एक बार हमारे पास छोड़ के देखिए। तो मैंने बिल्कुल घर जैसा माहौल छोड़ दिया उनके ऊपर। हमने 6 घंटे में भी जोड़ दिया था, हमको दिया है ना अभी तक बहुत बेस्ट है, जिसकी तारीफ की जाए उसका कम है। लेकिन उसके जैसे कि सर ने कहा कि हमें आगे को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ पक्ष रखने चाहिए। तारीफ तो जितनी कम की जाए उतनी कम है, जबकि साल भर कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारे बच्चे जो बहुत एकदम सुन था, शांत था, तो बहुत चंचल है। और साइंस वाली मैम ने भी काफ़ी उस पर ध्यान दिया, भावना मैम लोगों ने। तो अब जैसे कि वो करता है, बहुत चंचल और शैतान है। और लिखने के लिए उस स्कूल में भी मैं यही बोलती थी कि जैसे बच्चे को काम तो नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ वर्क बहुत ज़्यादा होता है कि टीचर को याद कराना है ना। तो मैं वो नहीं, अब बाकी बच्चे तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारे बच्चे शैतान जो लिखने में बहुत ढीले हैं या कम तरीके से लिखते हैं, चमचम है, तो उनके लिए जैसे मैंने वहाँ पे बोला कि डेली मैं अपने बच्चे को लिखाऊंगी और सैटरडे को उसकी कॉपी चेक कर दीजिएगा। तो पहले पहले तो उसने लिखा, तो बाद में वो बोलने लगा कि वहाँ चेक ही नहीं करते, तो मैं लिख के क्यों ले जाऊँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो नहीं, क्लास में जो बच्चे कमजोर हैं, जिस सैटरडे का दिन है लिखाएंगे हम ही, कि हमको कुछ वर्क दे दिया जाए, चाहे कोई भी टॉपिक हो वो, और सैटरडे के दिन बस उसको चेक कर दिया जाए, ताकि उनकी जो लिखने की हैबिट है वो थोड़ा बनी रहे। उससे वो ना पेपर में नहीं लिख पाते, क्योंकि याद तो हर बच्चा कर लेता है, हम उनको रटा भी दे
लेते हैं। और लेकिन अब जब हम खुद एग्जाम में बैठते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि 3 घंटे का समय कैसे निकल जाता। और वही बच्चा है वो उसी चीज़ को धीरे 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 लिख रहा है। तो बस लिखाने की जिम्मेदारी हमें बस सर लोगों को टीचर लोगों को एक टास्क देना है कि सैटरडे को उनकी कॉपी चेक कर दीजिएगा कि करना है और इस टॉपिक का आपको लिखना है रोज एक एक पेज और हम लोग चेक कर देंगे। इतना कर देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तो सब बेस्ट है। थैंक यू सो मच। मैं अपने बच्चों से वो उम्मीद कर रही हूँ तो मैं खुद पहले ऐसा करूँ और मैं स्वयं यहाँ मंच पर आई। तो मैं तो मैडम से कह रही थी कि हर व्यक्ति को सबके पास माइक जाना चाहिए और सब लोग एक एक बात को बोले और कहें। वो इसलिए क्योंकि आप क्या अपने पे फख्र करती हैं, क्या अपने पे गर्व करती हैं, क्या सुबह उठ के ऊपर वाले को इस बात का शुक्रिया अदा करती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये जीवन दिया और मुझे इतना सुंदर बनाया, इतना स्वस्थ बनाया। हम सब लोग सुंदर हैं क्योंकि हमारे हाथ पैर आँख कान नाक सब कुछ स्वस्थ है। हम अपनी स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। हम जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हम उसमें महान बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी यही लड़ाई होती थी अपनी मम्मी से कि आप अपने लिए ध्यान नहीं देते, आप पहले समय से खाइए, आप समय पे ध्यान दीजिए, आप अपना फैशन कीजिए, अपनी चीजें करिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए। आप सब लोग हम लोग क्योंकि ये एक सेक्रीफाइस का हम लोगों के मन में ये बिठा दिया जाता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप संपन्न रहेंगे तो आपका परिवार संपन्न रहेगा। आप अपने में फख्र करेंगे कि मैं कमला बिरला जो भी आप है, मैं सबसे पहले अपने पे फख्र करूं कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को ये आता है। चाहे आप अच्छा पकवान बनाती हूँ, अच्छी सिलाई कढ़ाई करती हूँ, अच्छा स्वेटर बुनती हूँ, अच्छा कहानी जानती हूँ। हमारे दादा दादी बहुत, अभी यहाँ पर सबने बोला कि कहानियाँ कौन सुना रहा है आज कहानियाँ। आज मुझे याद है मैं रात में सोते बिना कहानियों को नहीं सोती थी। मेरे स्कूल में संगीताचार्य जी एक होते थे और वो जब संगीत सिखाने के साथ साथ हम सब बच्चों की डिमांड होती थी कि आप एक कहानी सुनाएंगे। और वो कहानी जो आज से 30 साल पहले मैंने कभी सुनी थी, आज भी मेरे जहन में वो मुझे याद है और मुझे कहानी का मैं खा रही हूँ। मैं आकाशवाणी में या कहीं पर भी जब भी वो करती तो मैं लिंक वो करती हूँ और मैं सुनाती हूँ। तो वो मेरी आजीविका का जरिया भी है। अगर मेरे को अच्छा ट्रेनर बोला जा रहा है तो शायद उन्हीं सब की बदौलत, क्योंकि वो सारी चीजें हम सुनते थे। आज कहाँ हमारी माताएं अपने बच्चों को पन्ना भाई की कहानी सुना रही है, आज कहाँ हमको भरत की कहानी सुनने को मिल रही है, आज कहाँ हमको इतिहास के पन्नों की वो सारी मीराबाई को गीत सुनने को मिल रहे हैं, कबीर के बोले सुनने को मिल रहे हैं। पहले हम लोग यही सुनते थे, हमें यही सिखाया जाता था। हमारी जो पहाड़ की किस्से कहानियां मैं अपनी नानी के यहाँ वो नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, कोई साक्षर नहीं थी। लेकिन मुझे उनकी वो सारी कैटेगरी, वो जो किस्से होते थे कि खिचड़ी के हैं 4 यार, घी मूली और अचार, मतलब इस तरह जो हमारे छोटे छोटे जो किस्से होते थे, हमको ये लगता है कि ये सब नॉलेज व्यर्थ है। नहीं, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, वो आपके बच्चे के पास नहीं है। तो मैं इस चीज पर, आज मातृशक्ति सम्मेलन है, तो इस चीज पर कि अगर आप सब लोग यहाँ से रुखसत होने से पहले अपने दिल में ये चीज लेकर जाएं कि एक दूसरे से कंपैरिजन न करके आप पहले स्वयं पर फख्र करना सीखें कि देख मैं जो हूँ वो कोई नहीं है दुनिया में। जो आपके पास नॉलेज है, जो आप खाना बनाना जानते हैं, आप चाहे खिचड़ी बनाना जानते हो, कढ़ी बनाना, डुबकी बनाना, चुरचानी बनाना, मूली खिंचवा, आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं या उनके इंटरेस्ट को डेवलप करें। बहुत जरूरी है ये कि हम सब लोग अपने काम का सम्मान करना सीखें। मैं अपने पापा कैसे पैसे लाते हैं, उसकी माँ को क्या कॉम्प्रोमाइज कर, बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं, तो संवेदनशील बनाना भी हमारा ही काम है। और उनको बताना भी तो जाएगा आगे, तुझे दुनिया मिलेगी, लोग मिलेंगे और वो बहुत तरह से वो करेंगे। लेकिन जो आपकी बात होगी, जो इस स्कूल के संस्कार होंगे, वो उसके साथ काम रहते हैं। मैंने बोला मैं अपनी कक्षा 5 तक यहाँ पढ़ी थी, मैंने 15 राज्यों में काम कर दिया, नौकरी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट लास्ट में सुकून जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन और अपने ही काम से आया। और वो चीज वो संस्कार ही बोलते हैं। तो आप सब लोग बहुत थक गए हैं और बहुत ज्यादा देर से वो कर रहे थे, मुझे ज्यादा इंतजार करना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात होती है तो जरूर मेरे तक तो पहुंचती है, मुझ तक का कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बात पहुंचती है और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता होगा। मैं ये क्या जानती हूँ इस चीज को कि हम लोग फिर उस बारे में चर्चा वार्ता करते हैं और क्या उसमें हम लोग कर सकते हैं, उसको हम निदानात्मक उसमें देखते हैं। अचीवमेंट्स केवल अभी बताया कि सांस्कृतिक प्रश्न, वो बहुत सारी चीजें हैं,
सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपके सहयोग से शिशु वाटिका यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई हुई है उसकी ओपनिंग हुई, वो बिना आपके सहयोग के बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। और आज इस शहर का ही नहीं, शायद इस पूरे प्रांत का एकमात्र विद्यालय जो कि इस तरीके से शिशु मंदिर संस्थाओं में सबसे बढ़िया शिशु वाटिका जो डेवलप हो रही है वो अभी जीवन धाम की हो रही है, ऐसी चर्चा बाहर होती है। आगे भी अभी क्या शिकायत